रामायण में हनुमान भरत मिलाप ऐसे समय पर होता है जब लक्ष्मण मूर्छा में होते हैं और श्री राम लगातार विलाप कर रहे होते हैं। राम रावण युद्ध में जब मेघनाद दूसरी बार युद्ध भूमि में आया था तो उसके शक्ति बाण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब लंका के राजवेद सुषेण की सहायता ली गई। उन्होंने इसका उपचार केवल संजीवनी बूटी बताया, जिसका सूर्योदय से पहले लाया जाना आवश्यक था। इसका उत्तरदायित्व हनुमान जी ने उठाया था। जब वे हिमालय से संजीवनी पर्वत उठाकर ला रहे थे तब बीच में श्री राम के छोटे भाई भरत ने उन पर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया था। उसी समय भरत हनुमान मिलन देखने को मिलता है। जब हनुमान जी उस पहाड़ पर पहुंचे जहां का पता सुषेण वेद ने बताया था तो वे वहां कई प्रकार की जड़ी बूटियों को देखकर शंका में पड़ गए। वहां पर संजीवनी बूटी के समान ही कई प्रकार की बूटियां थी जो उसके समान ही प्रकाशमान थी। कहीं हनुमान जी गलत बूटी ले गए तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। यही सोचकर उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया। वह संपूर्ण पहाड़ को ही उठा लिया। हनुमान जी संजीवनी पर्वत को उठाकर तीव्र गति से हिमालय से लंका की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बीच में अयोध्या नगरी भी आती है। जब वे अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तब अयोध्या के सैनिकों ने आकाश में एक विशालकाय शरीर के प्राणी को उड़ते देखा, जिसके हाथों में एक विशाल पहाड़ भी था। ये देखकर अयोध्या के सैनिक बुरी तरह डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई अयोध्या पर आक्रमण करने आया है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी सूचना अपने राजा भरत को जा दी। भरत उस समय भगवान श्री राम के समान वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह महल से बाहर एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब उन्हें आकाश में एक विशाल शरीर वाले प्राणी की पहाड़ के साथ उड़ने की सूचना दी गई तब उन्होंने उसे कोई दैत्य या राक्षस समझा जो अयोध्या पर आक्रमण करने आया था। क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्षों तक अयोध्या व उसकी प्रजा की सुरक्षा का दायित्व भरत को सौंप गए थे, इसलिए उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला। वह हनुमान जी के पैरों पर निशाना मारा। भरत का बाण जैसे ही हनुमान जी के पैरों पर लगा तो उनके हाथों से पहाड़ छूट गया। तब वे पहाड़ समेत नीचे गिर पड़े। उनके मुख से लगातार श्री राम का नाम निकल रहा था। जब भरत उनके पास आए वे उनके मुख से श्री राम का जाप सुना तो उन्हें ज्ञान हो गया कि यह श्री राम का भक्त है। वे उन्हीं के किसी काम के लिए जा रहा होगा। क्योंकि चित्रकूट में मिलने के पश्चात भरत को श्री राम के जीवन में घटित किसी घटना का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। उन्हें हनुमान पर आघात करने का दुख हुआ तथा जल्दी से उन्होंने उसका उपचार किया, जिससे हनुमान जी ठीक हो गए। हनुमान जी को जब चेतना आई तब उन्होंने सव्य का परिचय दिया। वे श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। माता सीता के अपहरण, भगवान श्री राम के लंका पर आक्रमण व लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार सुनकर भरत अत्यंत व्याकुल हो गए। लेकिन वे श्री राम के आदेश के अनुसार अयोध्या छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने हनुमान की सहायता करने का अनुरोध भी किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया। तब समय के महत्व को देखते हुए हनुमान ने भरत से जाने की इच्छा प्रकट की, जिसे भरत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद हनुमान ने पुनः संजीवनी पर्वत को उठाया। वह लंका की ओर उड़ चले। दोस्तों, हनुमान भरत मिलाप के माध्यम से हनुमान जी की पहली बार भरत से भेंट हुई थी। इसी कारण जब भगवान श्री राम अयोध्या आने वाले होते हैं तो वे हनुमान को ही भरत को यह संदेश देने भेजते हैं। दोस्तों, यदि रामायण का यह छोटा सा प्रसंग आप सभी को पसंद आया है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में भगवान श्री राम के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।